अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज का जो वीलॉग है वो इकॉनमी से जुड़ा है। बजट पर बहस चल रही है, कौमी असम्बली में पेश हो चुका है। अब उसकी जो मंजूरी है उसका अमल वो होना है, उस पर 2 हफ्ते लगेंगे, जो पूरा एक प्रोसीजर है। लेकिन इससे जो जुड़ी खबरें हैं कि बजट को आईएमएफ ने मुस्तरद किया है। बजट के अदाद-ओ-शुमार, टैक्सेस के जो अहदाफ और जो पाकिस्तान में आईएमएफ का नुमाइंदा है उसकी तरफ से ये जो बयान आया, और इस पर बड़ी एक तशवीश, जारी बात है इस वक्त सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अगले 1 साल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमने पैसे डॉलर्स में अदायगियां करनी हैं, वो कहाँ से आएंगे। आईएमएफ प्रोग्राम रहेगा नहीं रहेगा, ये इसी बजट से भी जुड़ा है। 30 जून को ख़त्म होना है। तो अभी जो हमारे पास इतलात हैं, खबरें हैं, और इस पर हम आज बात भी कर रहे हैं, वो ये है कि क्या ये आईएमएफ पाकिस्तान को दबा रहा है, पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत पे, या कुछ इसमें हमारी भी कोई हिकमत अमली है, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इस वक्त की इकॉनमी की हमारी टीम है, इसहाक डार उसको लीड कर रहे हैं। तो ये मिला जुला एक रुझान नजर आ रहा है। हमने कुछ इस पे गौर फिक्र किया और कुछ हैरान कुन हकायक सामने आए कि आईएमएफ तो अपना प्रेशर दे रहा था, लेकिन हमारे जो हालात इतने अबतर तो हैं इकॉनमी के, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा अच्छा प्लान है। अगर वो काम कर गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पाकिस्तान की इकॉनमी की भी, और मौजूदा सेटअप की भी, और इसहाक डार की भी, जो अभी बड़ी तनकीद की जद में है। और उसमें जो ये प्लान जो सामने आया है वो आईएमएफ से जान छुड़ाने का है। ये आईएमएफ जो है वो हमें नहीं छोड़ रहा, हम कंबल से जान छुड़ाने वाले हैं, लग ये रहा है। ये आप बड़े हैरान होंगे ये बात सुन के, लेकिन मैं जो कुछ फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं उस पर जब आप अभी वो सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई ही कुछ अनोखा होने जा रहा है। जाहिर बात है, कहां से पैसे आएंगे, इस मुल्क में कारोबार नहीं है, जो इंपोर्ट का बिल है वो बहुत ज्यादा है, जो एक्सपोर्ट हमारी है वो तो ना होने के बराबर है। ये जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, ये जो खसारा है, ये काबू नहीं आता। ये और रेमिटेंस हैं जो वो कम हो रही हैं। तो ये सारे मामलात हैं। फिर ये कैसे होगा जो हम ये बात कर रहे हैं। आईएमएफ का जो ये हमने पैसे कुछ लेने, कोई इतने ज्यादा तो नहीं, अगर प्रोग्राम हो भी गया तो हमारे मामला तो फिर भी वही रहने हैं। तो आईएमएफ सोल्यूशन भी नहीं है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके दोस्त ममालिक हैं, और सोल्यूशन मदद भी नहीं है। सोल्यूशन कारोबार है। सोल्यूशन आपको जो हेल्प देना है कि आपके मुल्क में जो एक एक्टिविटी है इकोनॉमी की, वो जनरेट हो। जैसे पहले कुछ अरसा चल गया सीपैक के नाम पे, बड़ा पैसा आया, लेकिन कहीं वो शायद गलत लगा, कहीं सही लगा, तो वो फेज गुजर गया। वो उस तरीके से हमारी जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसकी वो वजह से स्लो डाउन हो गया। फिर पिछले सालों में सबने देखा, और ये एक बड़ा इल्जाम है, उसकी तहकीक भी होनी चाहिए, कि जानबूझ के पाकिस्तान की जो एक रीढ़ की हड्डी का एक ये प्रोजेक्ट था सीपैक, उसको गो स्लो उसकी तरफ जाया गया। तो अब चीन ने कोई लगता है दोबारा मदद की है। आज इसहाक डार ने जो वजारत खजाना की कायमा कमेटी है वहां ये बात की है। उन्होंने कहा कि चीन समझ गया कि आईएमएफ ये क्यों कर रहा है। आईएमएफ सियासत कर रहा है, पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो जो ये एक रीजनल जो एक पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान उसका शिकार है। तो जब जियो पॉलिटिक्स का शिकार पाकिस्तान है तो फिर इसका मतलब है कि टारगेट चीन भी है। तो चीन को पाकिस्तान की मदद इसलिए भी करनी है, पाकिस्तान को खड़ा इसलिए भी करना है, खुद उसके अपने मफाद में है। देखें, जैसे जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है, उसमें सीपैक उसका एक जो फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट है, तो बाकी चीजें भी तो उसने करनी है। तो इसका मतलब कोई इशारा वहां से मिल गया है कि आईएमएफ अगर जाता है तो जाए, अगर वो मान जाता है और खुद से कोई अपना प्लान पूरा कर लेता है तो कोई इशू नहीं है, कर लें, लेकिन अगर ब्लैकमेल करता है तो जाने दें। ये बात भी हो गई। अब जो मैंने आपको कुछ फिगर्स बताने हैं वो बड़े हैरान कुन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। ये है रीजनल कनेक्टिविटी। पाकिस्तान अभी तक तो ये था कि पिछली 2 दहाइयों में टेररिज्म है, लड़ाई है, इंडिया के साथ सरहदी मामलात हैं, जो सूरत हाल चल रही है, अफगानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, हर तरफ इश्यूज हैं। रीजनल कनेक्टिविटी अब शुरू है खामोशी से। वो जो 9 मई और इमरान खान और ये सारा मैसेज को एक साइड पे रख दें, जरा कुछ पॉजिटिव बातें करें कि पीछे हो रहा है, इसके पीछे इसको करने वाले कौन है, वो उस पे भी हम नहीं जाते कि क्रेडिट किसका है, डिसक्रेडिट किसका है, लेकिन काम क्या हो रहा है उस पे बात करते हैं। 11 जून 2023 को 1 लाख टन जो रूसी खाम तेल है
उसमें से 45,000 टन कराची की बंदरगाह पर आया, सबको पता है, और खुशी भी मनाई है। दरामदी अदायगी चीनी युआन में की गई है। अब देखें, डॉलर से इन्हिसार खत्म। अगर ये सिलसिला आगे चल पड़ता है तो जो हमारा असल मसला है इंपोर्ट बिल का, उसका कितना बड़ा ये हमें बेनिफिट मिलने जा रहा है। अच्छा, फिर एक बार्टर जो ट्रेड है 4 ममालिक की, ईरान, अफगानिस्तान, ये चाइना, ये सब पाकिस्तान, इस पे भी बात होगी कि यहां का माल वहां जाएगा, माल के बदले माल आएगा, डॉलर बीच में से गायब। देखें, ये हो गया कितना बड़ा एडवांटेज। तो ये अगला एक स्टेप है। अब जो एलपीजी गैस है उसके 10 कंटेनर तुर्खम के जो मुकाम पर पाक अफगान सरहद के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे हैं। डॉलर में नहीं अदायगी हुई, चीनी युआन में हुई है। 7 जून को एनएलसी ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया है अफगानिस्तान के रास्ते, जमीनी रास्ते से उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान को बरामदी सामान पहुंचाया है। यह पहली मर्तबा हुआ है, यह रास्ता खुला है, ट्रेड शुरू है, रीजनल कनेक्टिविटी। हमारा माल जाएगा उन मंडियों में, पैसा आएगा, वहां का माल यहां आएगा। क्या हुआ? डॉलर, अमेरिका, आईएमएफ फारग। अच्छा, अब अगली बात, अब 4 मई को चमन बॉर्डर के जरिए जमीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान से सस्ती एलपीजी 160 टन वो दरामद हुई है। देखें, यहां भी क्या हुआ? आईएमएफ फारग। अगर आईएमएफ के जरिए अमेरिका आप पे जियो पॉलिटिक्स कर रहा है, उस पर आप पे दबाव डाल रहा है, फारग ठीक हो गया। 22 मई 2023 पाक ईरान बॉर्डर, वहां पे जो पशीन बॉर्डर जो मार्केट है वो फाल हुई है। ये पुराना प्रोजेक्ट था कि वहां के जो सरहदी लोग हैं उनको बॉर्डर्स मार्केट का क्याम हो, ताकि ये इतनी दूर से पाकिस्तान के बाकी इलाकों से वहां पे जो माल जाना, जरूरियात जिंदगी वो मुश्किल है, तो ईरान से आ जाए तो लोग मुस्तफीद, उनकी जिंदगी आसान हो। ये बड़ा स्टेप है और पहली हो गई है, 6 बननी है। इसका भी एडवांटेज होगा, लोगों की जिंदगी पे भी फर्क पड़ेगा। और जाहिर बात है, जब पाकिस्तान का जो एक इंपोर्ट वहां पे जो दूसरे रास्तों से आता है उसका खर्चा बचेगा। जब ये बॉर्डर मार्केट खुल गई, बहुत जबरदस्त ये इनिशिएटिव है। और बलूचिस्तान के हवाले से इसके बड़े असरात हैं, ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान बड़ा हॉट होने जा रहा है। इस दफा हॉट किसी मुश्किल सूरत हाल की वजह से नहीं, अच्छी सूरत हाल की वजह से, कि अब वहां से अच्छी और गर्म खबरें आएंगी इस मुल्क के लिए भी, वहां के अवाम के लिए भी और दुनिया के लिए भी, क्योंकि वहां बहुत काम हुआ है। अब ये जो इलाकाई रवाबत के मरकज के तौर पर पाकिस्तान उभर रहा है, ये रीजनल कनेक्टिविटी ये अगर हो गई तो यही असल ख्वाब था और होना भी चाहिए था। पूरी दुनिया, यूरोप देख लें, आपको पता ही नहीं चलता, एक मुल्क से निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यहां पे हम आपस में एक दूसरे ममालिक में हमारा आना जाना इतना मुश्किल था, हालात थे वही जियो पॉलिटिक्स की वजह से और बाकी चीजों की वजह से। अमन अगर आता है और आ रहा है और ये चीजें शुरू हो गई हैं, तो फिर हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएमएफ का हमें फायदा, आईएमएफ एक, हम अगर एक लार्जर उसमें देखें, ठीक है हम पैसे लेते हैं और उनका हक है कि जो हमें पैसे दें वो कहें कि जिस काम के लिए लिए गए हैं उसमें लगाएं। मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग है कि आपने ये सब्सिडी क्यों दे दी, आपने ये टैक्स क्यों लगा दिए, इसको ऐसे क्यों नहीं किया, और अंदर खाने आपसे फिर और बातें भी मनवाने की कोशिश करते हैं। सबको पता है, दुनिया भी आवाज बुलंद करती है, जी आपके एटमी प्रोग्राम के भी खिलाफ हैं, आपके जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे आपके मुल्क पे और पाबंदियां, वो ईरान से चीज नहीं लेनी, फलां मुल्क से नहीं लेनी, वो आपको बांध देते हैं। तो देखिए, आपने अपने आप को आजाद तो खुद करना है। अब ये मौका रियासत पाकिस्तान और हमारी हुकूमतें अगर ले रही हैं, इसको सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इसमें ना पीटीआई है नहीं है, नून लीग है नहीं है, पीपल्स पार्टी है नहीं है, स्टैब्लिशमेंट है नहीं है, अदलिया है नहीं है, मीडिया है नहीं है। छोड़ दें इस बहस को, आपस की लड़ाइयां आप लड़ते रहें, इस मामले में सब एक हो जाएं। और ये अच्छी खबरें आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद है आपको भी एक एहसास आपके अंदर होगा कि अभी सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा भी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और आईएमएफ से जान अगर छूट जाती है तो अच्छा है, पाकिस्तान भी आगे जाएगा, आप भी आगे जाएंगे, सबको काम भी करना पड़ेगा और काम उनको नजर भी आएगा कैसे होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।